तो हम सभी देखते हैं कि आकागिनु राइजो से बहुत ही बुरी तरीके से पिट चुका होता है, जिसके बाद राइजो आकागिनु को खत्म करने वाला होता ही है। लेकिन तभी इशिगामी बीच में आते हुए राइजो के ऊपर अपना वार करता है, लेकिन अकुमो इशिगामी के हमले को रोकते हुए कहता है, राइजो पीछे हटो, इसका सामना मैं करता हूँ। अकुमो की इस बात को सुनकर राइजो पीछे हट जाता है और तभी इशिगामी गुस्से में कहता है, तुम सैयन अपने आप को हम गॉड से शक्तिशाली समझते हो, तो आज मैं तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा, फादर ऑफ सैयन। उसके बाद इन सभी सैयन को मालूम चलेगा हम गॉड्स और तुम सैयन के बीच का अंतर। जिसके ऊपर अकुमो कहता है, तुम काफी जल्दबाजी कर रहे हो, शायद तुम भूल चुके हो कि तुम किसके सामने खड़े हो। चलो कोई बात नहीं, इस लड़ाई के अंदर मैं तुम्हें दोबारा याद दिला दूंगा कि आखिरकार मैं कौन हूं। और हम देखते हैं कि इशिगामी बड़े ही गुस्से में अकुमो के ऊपर अपना एक हमला करता है, जिस हमले को अकुमो बड़ी आसानी से अवॉइड करता है। अकुमो बहुत ही तेजी से इशिगामी के ऊपर अपना एक जोरो का पंच करता है और इशिगामी भी अकुमो पर एक पंच हिट करता है और तभी वहां पर एक धमाका होता है। उस धमाके के बाद अकुमो और इशिगामी दोनों ही कुछ कदम पीछे हट जाते हैं और तभी अकुमो कहता है, लगता है कि तुमने अपनी ताकत को पहले से बढ़ा लिया है इशिगामी। ये कहने के बाद अकुमो इशिगामी के ऊपर अपना हमला करता है, लेकिन इशिगामी अकुमो के वार को रोकते हुए कहता है, ये तो कुछ भी नहीं, तुम जब बड़े भाई की ताकत देखोगे तब तुम काफी ज्यादा हैरान हो जाओगे। लेकिन जरा रुको, जब तक तो तुम जिंदा ही नहीं बचोगे। ये कहने के बाद इशिगामी काफी जोरों का हिट करता है अकुमो को, जिसके कारण अकुमो काफी दूर जा गिरता है, जो देखकर तभी अकीरा कहता है, तो देखा तुमने गोकू वेजिटा, ये लोग मामूली गॉड्स नहीं है, ये ओमनिवर्स के रूलर के बेटे हैं। ये अपने पास काफी ताकत रखते हैं और एक खास तरह की ताकत भी, जिसके ऊपर गोकू कहता है, लेकिन हमें अकुमो पर भरोसा है कि वो ये कर सकते हैं। और तभी अकुमो धुएं के बीच में से बाहर आता है और अकुमो काफी जोरों से हंसते हुए कहता है, क्या बात है, तुम्हारी ये ताकत देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हुआ। तो चलो क्यों ना इस ताकत को आजमाया जाए और मुझे दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो इशिगामी। अकुमो ये कहने के बाद अपनी पावर को बढ़ाते हुए इशिगामी के ऊपर अपना हमला कर देता है। इशिगामी उस हमले को ब्लॉक करता है, लेकिन तुरंत बाद अकुमो उसके ऊपर अपनी एक किक कर देता है, जिससे इशिगामी कुछ कदम पीछे हटता है और वो दोनों ही एक साथ अपनी पावर को बढ़ाते हुए एक दूसरे के ऊपर अपने हमले करते हैं, जिससे वहां पर कई सारे धमाके होने लगते हैं। जिसके बाद हम सभी हारुनो और उन बाकी सभी को देखते हैं और तभी आरिमा कहता है, लगता है कि इस मल्टीवर्स में काफी बड़ी लड़ाई शुरू हो चुकी है। जो सुनकर हारुनो भी कहते हैं, तुम एकदम सही कह रहे हो आरिमा, मैं इस ताकत को पहचानता हूं, ये अकुमो की ताकत है। जिसके ऊपर काजुकी भी कहता है, तो तुम्हें क्या लगता है कि हमें वहां पर जाना चाहिए? अगर अकुमो इस समय पर लड़ाई कर रहा है, इसका मतलब साफ है कि सामने वाला विरोधी काफी ताकतवर है।
जो सुनकर हारुनो कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि फिलहाल के लिए हमें वहां पर जाना चाहिए, क्योंकि राइजो दोबारा लौट कर आ चुका है और वो अगर अकुमो के साथ है तो ना ही अकुमो को कुछ होगा और ना ही बचे कुचे सैयन को। जिसके पर आत्सुमो कहता है, तो आखिरकार हम भला इंतजार किस बात का कर रहे हैं लॉर्ड हारुनो? क्या हम कुछ भी नहीं करने वाले? क्या हम सिर्फ बैठे बैठे तमाशा देखने वाले हैं? जिसके पर हारुनो कहते हैं, समय आ चुका है, हमारा अगला प्लान हम कामयाब करें, क्यों है ना युज़ाकी? जिसके ऊपर युज़ाकी कुछ भी नहीं कहता और वो बस हंसता रहता है। और तभी हारुनो कहते हैं, अब मेरी बात को एकदम गौर से सुनना। आरिमा, आत्सुमो, तुम दोनों इस मल्टीवर्स के एक छोर पे जाओगे। वहां पर तुम्हारी मुलाकात किसी से होगी और वो एक सैयन होगा और वो सैयन हमारा साथ देने के लिए तैयार है। तो जाओ, जल्दी करो। और युज़ाकी, तुम्हें मालूम है ना कि तुम्हें अब आगे क्या करना है? ये सुनने के बाद वो तीनों ही वहां से चले जाते हैं। जिसके ऊपर तभी काजुकी कहता है, लेकिन आखिर हम क्या करने वाले हैं, क्या तुम बताओगे? जिसके पर हारुनो कहते हैं, चलो हमें एक लड़ाई में जाना है और वहां पर सभी गॉड्स को खत्म करना है। ये कहने के बाद हारुनो और काजुकी वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद हम सभी देखते हैं कि अकुमो लगातार अपने कई सारे हमले करता रहता है इशिगामी के ऊपर, लेकिन इशिगामी उन सभी हमलों को बड़ी आसानी से अवॉइड करते हुए अकुमो के ऊपर अपना एक जोरदार पंच करता है, जिसे अकुमो रोकते हुए कहता है, माना कि इतने सालों में तुम काफी ताकतवर हो चुके हो, लेकिन इतने भी नहीं कि तुम फादर ऑफ सैयन का सामना कर सको। अकुमो ये कहने के बाद एक काफी जोरों का पंच करता है इशिगामी के ऊपर, जिससे इशिगामी काफी दूर जाकर गिर जाता है। जो देखकर आकागिनु कहता है, नहीं बड़े भाई, आप भी नहीं, इन सैयन को उनकी औकात दिखा दीजिए और इन्हें खत्म कीजिए, अपनी उस ताकत का इस्तेमाल कीजिए, इज़ानागी। जिसके ऊपर तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक काफी बड़ी रोशनी चमकती है और तभी हम देखते हैं कि इज़ानागी अपनी दूसरी फॉर्म पर ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। और तभी अकुमो इज़ानागी को देखकर काफी जोरों से हंसते हुए कहता है, क्या बात है, तो आखिरकार तुमने अपनी इस ताकत को मास्टर कर ही लिया, क्यों है ना? जिसके ऊपर इज़ानागी कहता है, तुम एकदम सही कह रहे हो, लेकिन तुम इस बारे में नहीं जानते कि मेरी ये ताकत पिछली बार से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है। जिसके ऊपर अकुमो भी अपनी पावर को बढ़ाता है और अकुमो कहता है, चलो ठीक है, देखते हैं कि तुम्हारी ये ताकत आखिर तुम्हें मुझसे बचा पाती है या फिर नहीं। अकुमो ये कहने के बाद अपना हमला करने के लिए जाता है इशिगामी के ऊपर, लेकिन इशिगामी अकुमो के वार को रोकते हुए अकुमो पर एक काफी जोरदार पंच करता है, जिससे अकुमो नहीं बच पाता और अकुमो काफी दूर जा गिरता है। अकुमो जैसे ही खड़ा होता है, इशिगामी तुरंत अकुमो के सामने आ जाता है। वो अकुमो पर दोबारा अपना एक वार करता है, जिससे वहां पर एक धमाका होता है। अकुमो काफी दूर जाकर दोबारा गिर जाता है। क्या हुआ फादर ऑफ सैयन, अब कहां गई तुम्हारी ताकत?
और कहां गया तुम्हारा घमंड? जिसके ऊपर तभी वेजिटा कहता है, नहीं, क्या अकुमो उसके सामने कमजोर पड़ रहे हैं, लेकिन भला कैसे? जिसके ऊपर तभी राइजो कहता है, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, समझे? ये तो बस लड़ाई की शुरुआत है। और हाँ, लॉर्ड अकुमो हार नहीं सकते, क्योंकि लॉर्ड अकुमो हाल फिलहाल के अंदर इज़ानागी की पावर देख रहे हैं कि आखिरकार वो पहले से कितना शक्तिशाली बन चुका है। जिसके ऊपर अकीरा कहता है, शायद तुम एकदम सही कह रहे हो राइजो, क्योंकि अकुमो अभी भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहा। जिसके ऊपर गोकू कहता है, लेकिन भला ऐसा क्यों? भला अकुमो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे, जबकि अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है? जो सुनकर राइजो कहता है, लॉर्ड अकुमो अपने विरोधी को ताकत आजमाने का मौका देते हैं। लॉर्ड अकुमो कभी भी शुरुआत से अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं करते, और इस बात का जवाब तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। जिसके बाद हम सभी देखते हैं कि बहुत ही तेजी से अकुमो के ऊपर अपने एक के बाद एक कई सारे वार करता है। अकुमो उन सभी हमलों को अवॉइड नहीं कर पाता और वो इज़ानागी के हाथों पिट जाता है। जिसके ऊपर तभी आकागिनु भी कहता है, क्या बात है बड़े भाई, कर दिखाइए इस फादर ऑफ सैयन को, कीड़े के समान मसल कर फेंक दीजिए। लेकिन हम देखते हैं कि आकागिनु के ये कहने के बाद ही आकागिनु के ऊपर एक जोरदार पंच लगता है, जिससे वो काफी दूर जा गिरता है। और हम देखते हैं कि ये पंच राइजो ने किया होता है। और तभी राइजो कहता है, खबरदार, लॉर्ड अकुमो के बारे में दोबारा अगर तुमने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया तो तुम नहीं बचोगे। दूसरी ओर हम सभी देखते हैं कि लगातार अकुमो को पीटता रहता है और अकुमो उसके एक भी वार को नहीं रोकता। बस तुम इतना ही कर सकते थे फादर ऑफ सैयन, और समय आ चुका है तुम्हारे खात्मे का, जो कि मेरे हाथों से लिखा है। और उसके बाद इस मल्टीवर्स के सभी सैयन्स को मैं अपने हाथों से खत्म करूंगा। और अब मरो फादर ऑफ सैयन। ये कहने के बाद अपना एक काफी जोरदार अटैक करता है अकुमो के ऊपर। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक काफी बड़ी और विशाल रोशनी चमकती है, और उस रोशनी के साथ ही साथ इज़ानागी का वो हमला पूरी तरीके से गायब हो जाता है, जो देखकर इज़ानागी काफी हैरान होता है और साथ ही में काफी गुस्से में वो अकुमो के ऊपर अपना दोबारा पंच करता है। लेकिन अकुमो उसके पंच को रोक लेता है और अकुमो अपनी फाइनल फॉर्म पर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अकुमो कहता है, तुम्हारी ये ताकत लाजवाब है, लेकिन तुम्हारी ये ताकत कितनी लाजवाब है ये पता चलेगा जब तुम मेरी इस ताकत का सामना कर पाओगे, इशिगामी। ये कहने के बाद अकुमो इशिगामी के ऊपर एक पंच हिट करता है, जिसे इशिगामी ब्लॉक करता है और वो कुछ कदम पीछे हट जाता है। और इशिगामी भी हंसते हुए कहता है, क्या बात है, तो अब आएगा ना असली मजा फादर ऑफ सैयन। जिसके बाद हम सभी देखते हैं ब्रोली को, जो कि मल्टीवर्स के छोर पर खड़ा होता है। और ब्रोली कहता है, लगता है कि ये काफी बड़ी लड़ाई चल रही है, लेकिन मैं यहां पर छोड़कर भी तो नहीं जा सकता। न जाने यहां पर कब कोई आ जाए
लेकिन तभी ब्रोली को एक आवाज सुनाई देती है। लगता है कि कोई मुझे याद कर रहा है, तो चलो मैं तुम्हारे सामने आ ही गया, सैयन। और हम देखते तभी उस शख्स को, जो कि और कोई नहीं बल्कि एक सैयन होता है।